हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल नितिन चौहान। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री की क्लास सेकंड। इसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन मोस्टली बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो तहजीब उल जो किताब थी उसके रचनाकार हैं। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC चितलवाड़, BN राव तथा अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। ये सभी मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। अहमदिया कदरियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? जो मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889-90 आंदोलन चलने वाले को आरंभ किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने उनको पिता की संज्ञा दी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बैरामजी एम मालावारी। ये भारतीय समाजक थे, पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? BV गिरी का संबंध रहा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह संग्रह हुआ था, उसमें वल्लभ भाई सरदार पटेल को उपाधि दी गई थी, कुशल संगठन क्षमता के कारण उपाधि दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी आपको क्वेश्चन मोस्ट है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह संग्रह कब हुआ था? 1928 में। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। बायकॉम सत्याग्रह 1924 से 1925 तक कहाँ चला गया था? केरल में। वह चला था केरल में 1924 से 1925 तक, पूरे एक साल चला था यह सत्याग्रह संग्राम। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में यह बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रावधान किए गए थे। पहली बार किस कारखाने के अधिनियम के तहत महिला मजदूरों को सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। जो बच्चों को सुरक्षा दी गई वो 1881 में दी गई थी, और महिलाओं को सुरक्षा दी गई जो 1891 में दी गई थी। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाली BR अम्बेडकर जन्म वास्तुत हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे, महू छावनी मध्य प्रदेश में। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में सहयोग दिया था। ये क्वेश्चन देखने लायक है। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने इनकी पढ़ाई लिखाई में सहयोग दिया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस
AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय जो प्रथम अध्यक्ष थे AITTU के, वो लाला लाजपत राय थे। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो मुंडा क्रांति थी वो बिरसा मुंडा की नेता था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। 1855 में संस्थानों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को। मेजर बारो को इन्हें 1855 में हराया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ITU की स्थापना कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। जो ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी थी चरण था उनका 1926 से 1939 तक उनका चरण था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होप विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के दौरान। होप विद्रोह एक हुआ था वो 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। 1908 के छोटा नागपुर कस्टा अधिनियम के रोक लगाई गई थी। ये क्वेश्चन मुझे गलत सा लग रहा है। 1908 के छोटा नागपुर में कस्टा अधिनियम की, चलो मैं इसको दिखाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। चलो इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। नाम था खोंड। खोंड जो एक जनजाति थी उसका अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था जनजाति ने। कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय। MN राय एक कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला था, पहला भारतीय था। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे MN राय। ये एकत्र जो भारतीय इकट्ठे हुए थे उस समय के मुखिया भी थे MN राय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जो एक जनजाति थी इसके संपर्क में 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने पर ब्रिटिश इसके संपर्क में आए। सितंबर 1932 में पूना समझौता फैक्ट महात्मा गांधी के किसने के बीच हुआ? BR अम्बेडकर के। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन जो विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। ये 1917 से चालू हुआ था सत्याग्रह। नील सत्याग्रह 1917 से चालू हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची जो बिरसा मुंडा था उसका कार्य क्षेत्र रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? वह थी लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? वह थी लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली के भयंकर दंगे हुए थे? नाडार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली के भयंकर दंगे हुए थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने यह कृषक जत्था स्थापित किया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। जो प्रतापगढ़ यूपी का प्रतापगढ़ है वहाँ ये किसानों द्वारा चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से जुड़ा था। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है।
प्रतापगढ़ ये नई धोबीबंदी सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया जाता है। यूपी का ये प्रतापगढ़ है। यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS वाला गांव बोला जाता है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीन कटिया से जुड़ा था। गांधी का सत्याग्रह किस जुड़ा था? उलगुलान विद्रोही महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से महाविद्रोह जुड़ा था। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में हुआ। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में मोपला आंदोलन 1921 हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले गुलामगिरी का लेखक था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुत एक विद्रोह था गारों का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलियों आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? प्रताप थे, उन्होंने इस आंदोलन को चर्चा का विषय बना दिया था। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।